गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात चल रही है शक्तिपात की। शक्तिपात से जो मतलब है हमारी चेतना पर गुरु की चेतना का प्रभाव क्रियाशील हो जाए, उसी को शक्तिपात कहते हैं। जैसे तन से तन की, मन से मन की पूर्ति की जाती है, वैसे ही आत्मा से आत्मा की पूर्ति की जाती है। ये दोनों के बीच में एक सहयोग है। बुद्धि दो तरह से काम करती है। एक को सद्बुद्धि कहते हैं और दूसरे को दुर्बुद्धि कहते हैं। सद्बुद्धि का मतलब है जो बुद्धि के साथ चले, दुर्बुद्धि है जो दुर्बुद्धि के विपरीत चले। मैंने कहा आत्मा से आत्मा का उद्धार किया जा सकता है। अगर दोनों तरफ सद्बुद्धि काम करे, यानी कि दोनों तरफ आत्मा मिलकर के काम करे, तो काम हो जाएगा। और एक तरफा बुद्धि काम करे तो काम नहीं होगा। एक बात कहता हूं, जैसे संसार में विद्युत है, बिजली बटन दबाती तुरंत काम करती है, ऐसे ही हमारे अंदर जैविक ऊर्जा है। जो किसी भी घटना को घटने से पहले बिल्कुल तैयार तैनात रहती है, हर संभावना के लिए तैनात रहती है और तुरंत अपनी प्रतिक्रिया करती है। जब चेतना चेतना के ऊपर, आत्मा आत्मा के ऊपर अपने काम को करने लग जाए, तो उसे ही चेतना का प्रत्यारोपण कहा जाता है। हम सबके अंदर कल्पना उठती है और कल्पना पैदा करती है विचार को, जो हमारी आंतरिक शक्ति है। यदि कल्पना को मस्तिष्क में स्थान मिल जाए और ये तुरंत जो कल्पना है वो काम करने लग जाए, तो शक्तिपात की बात कर रहा हूं। जिस विचार पर आपकी बुद्धि काम कर गई, वही शक्तिपात हो जाएगा। जिसकी चेतना अपनी बुद्धि के साथ शक्तिपात करवाती है, जिसमें विचार पर शक्तिपात किया जाता है, वो तुरंत विचार पर कार्रवाई करता है। टालने वाली बात नहीं होती वहां पर, तुरंत क्रियाशीलता वाली बात होती है। और जिसमें ये गुण पैदा हो जाता है,
उसका जीवन फूल की तरह से महकने लग जाता है। उसका परिवार एक पुष्प वाटिका की तरह बन जाता है। चित्त को आह्लादित करने वाली एक धारा, रस की धारा अपने अंदर से फूट करके निकलती है। सोच करके देखो, सोच करके देखो जो बोला जा रहा है। चंदन का वृक्ष अपने आसपास के पौधों को सुगंधित कर देता है। ऐसा व्यक्तित्व अगर आपका जग गया तो आपकी महिमा चंदन के पौधों पेड़ों से कम नहीं होगी। आपके आसपास जो भी आपसे संपर्क में रहेंगे वो आपके प्रभाव से चंदन की तरह महकने लग जाएंगे। संतुलित मस्तिष्क चंदन के वृक्ष से बढ़कर के है। स्वयं तो शांति पाता ही है, पर अपने संपर्क में आने वालों में भी उस सुगंधी को बखेरता है, सुगंधी को बखेरता है। गणित मस्तिष्कों को सन्मार्गगामी बनाता है। इसी को मां गायत्री की उपासना का प्रभाव कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा गायत्री को कल्पवृक्ष, गायत्री को पारस और गायत्री को अमृत कहा गया है। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर वो रस पैदा हो जाए वो अमरता को प्राप्त हो जाता है और उसका प्रभाव क्षेत्र मन, प्रभाव क्षेत्र अर्थात मन शांत, स्वस्थ, प्रगतिशील बनने में वही काम करता है जो बरसात के दिनों में वनस्पतियों पर वर्षा का पानी काम करता है। तुमने स्वाति नक्षत्र में मोती उगलने की बात, सीप में मोती उगलने की बात सुनी होगी, परंतु वो सीप और कोई नहीं, सद्बुद्धि। मोती अर्थात अमूल्य विचार आपके अंदर पैदा करने लग जाती है। सुना है एक बूटी का नाम है नाग दमन बूटी। जहां वो बूटी खड़ी हो जाती है, पैदा हो जाती है, उसकी गंध को सूंघ करके सांप वहां से बहुत दूर भाग जाते हैं। कुविचारों और दुर्भावनाओं, आज जो जंजाल बना पड़ा है हमारा मन, कुविचारों और दुर्भावनाओं के कारण सांपों की तरह से दूर भागने की, भगाने की प्रक्रिया को शुरू किया जाए। गायत्री की उपासना
एक नाग दमन बूटी की तरह से है। अगर ऐसा कह दिया जाए तो मेरी समझ से कोई अतियुक्ति नहीं होगी। सचमुच अगर गायत्री की चेतना का प्रत्यारोपण हमारी चेतना के ऊपर हो जाए तो उसकी महिमा नाग बूटी दमन बूटी से कम नहीं है। अनुपयुक्त कामनाओं को हटाकर चित्त तृष्णा और वासना से रहित हो जाए और वहां पर संतोष पैदा हो जाए। चेतना के प्रत्यारोपण वाली बात कही जा रही है। विचारों पर विचारों के प्रत्यारोपण की बात, शक्ति की बात की बात कही जा रही है। वातावरण में ऐसी शुद्धता पैदा हो जाए कि उसमें रहने वाला व्यक्ति शांति और संतोष को अनुभव करने लग जाए। सोच करके देखो, जहां पर इस तरह की कामना भावना पैदा हो जाएंगी वहां आवश्यक साहस, प्रतिभा और सूझबूझ भी उसके द्वारा उत्पन्न हो जाएगी। अभीष्ट मंत्र, गायत्री मंत्र अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कोई कठिन परिस्थिति नहीं छोड़ता है। आवश्यकता है बुद्धि का शक्तिपात विचारों पर करने का। अगर मेरी बात समझ नहीं आ रही तो दोबारा से समझा रहा हूं। बुद्धि का शक्तिपात विचारों पर करने की बात मैंने कही है। सद्बुद्धि का नाम ही गायत्री है। जब आप जप कर रहे हैं, सविता के तेज का, उसके प्रकाश का, उसकी शक्ति का ध्यान करते हुए उस शक्ति का प्रत्यारोपण अपने विचारों के ऊपर करना है। विचार कहीं भागता है, प्रत्यारोपण करना होगा और उस प्रत्यारोपण को करने के लिए आत्मीयता का भाव, सात बिंदु पहले बताए गए हैं, उन भावों को आपको अपने विचार में पैदा करना होगा। सम्मिलित इकाई के रूप में अगर वो सातों बिंदु हमारे विचारों में क्रियाशील हो जाते हैं और बुद्धि, मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था, जिस तरह से बरसात के दिनों में वर्षा का पानी वनस्पतियों, पेड़ पौधों के ऊपर बरसता है, सद्बुद्धि की कृपा हमारे विचारों पर बरसने लग जाएगी।
और उन सद्बुद्धि के जल को पी करके, हमारे विचार उस जल को पी करके, यानी कि इच्छा शक्ति जो आपके अंदर पैदा होगी, वो कमाल के चमत्कार लेकर के आएगी। सच देखिए, आज हमारे जो विचार हैं वो पाप को, निकृष्टता को, भ्रष्टता को, दुष्टता को पी रहे हैं। हमारी स्थिति भी आज उसी तरह की गली सड़ी स्थिति पैदा हो गई है। अपने आप को उबारना चाहते हैं तो सद्बुद्धि का प्रत्यारोपण, शक्तिपात आपको अपने विचारों के ऊपर करना ही होगा। मां दुर्गा के दिन हैं। मां दुर्गा को ईश्वर ने, परम सत्ता ने इसलिए ही पैदा किया है कि उसके जीव की दुर्गति ना हो। सचमुच देखना, हम सब और विशेष रूप से जितने भी हिंदू हैं, नास्तिक से नास्तिक भी इन दिनों में मां दुर्गा की उपासना करता है। मैं नहीं कह रहा कि वो सारे नवरात्रे रखता है, वो उसकी कमजोरी है अगर वो नहीं रख पाता। लाचारी मजबूरी नहीं है, उसकी कमजोरी है। जिसको वो अपनी लाचारी मजबूरी कहता है, वो लाचारी मजबूरी नहीं है, उसकी चेतना की निष्क्रियता है। अगर विचारों का संप्रेषण सद्बुद्धि के साथ उसके विचारों पर हो जाए तो वो भी पलटा मार जाए। और पलटा मार करके कल्पना लोक में सद्बुद्धि का प्रवेश हो जाए। सोचो क्या तुमसे बाहर है? सोचो, तुम्हारे अपने अंदर है। बाहर की कामनाएं करते हो, बाहर की इच्छाएं करते हो, बुद्धि बहिर्गमी हो गई है, वो भ्रांतियों में भटक गई है, वो दुनिया भर के पाखंड उसके अंदर आकर के छा गए हैं, सत्य से हट गई है। सब कुछ आपके अंदर है। कल्पना लोक। व्यक्ति तरह तरह की बातें करता है, तरह तरह की बातें सोचता है, पर कहीं जाकर के लाचार और मजबूर होता है। जिसको कामधेनु कहते हैं, जो वशिष्ठ के आश्रम में कामधेनु के रूप में थी, विश्वामित्र की सारी सेना भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई, और उसी कामधेनु से उसने विश्वामित्र की सारी सेना की पूर्ति कर दी। सारे सुख, सब तरह के आराम उसकी सेना को दे दिए, छोटे से आश्रम में।
मैं भी आपको उसी कल्पना लोक की बात आपसे कर रहा हूं। अगर विचारों पर सद्बुद्धि का संप्रेषण आप कर लें, अरे करके तो देखिए, यही शक्तिपात है। पारस की बात अभी मैं आपसे कर रहा था। उस सद्बुद्धि को छू करके अगर आपके विचार सोना ना बन जाएं, तो आप बात कह देना। सोने जैसे खरे सुनहरे, काले कलू कुरूप नहीं, सोने जैसे सूर्य के समान धधकते भभकते हुए आपके विचार बन जाएंगे। बोलो, क्या इस आवश्यकता की पूर्ति और किसी से की जा सकती है? यही शक्तिपात है। विचारों पर प्रत्यारोपण सद्बुद्धि का, उस साहस को हमको जुटाना पड़ेगा। सूझबूझ और प्रतिभा को हमको जागृत करना पड़ेगा। अभिष्ट कामनाओं की पूर्ति करना कोई कठिन नहीं है। इसलिए तो गायत्री को कामधेनु कहा गया है। श्रद्धा पूर्वक इसके रस का पैपान किया जाए, इसके उपरांत कोई तृप्ति शेष नहीं रह जाएगी। मुझे बार बार एक विचार उठ रहा है अंदर से, कोशिश करूंगा कल उसका जवाब दूंगा। एकात्मकता, हमारे अंदर एकात्मकता पैदा हो जाए। जिस तरह से माता पिता की चेतना अपने परिवार और अपने बच्चों के ऊपर काम करती है, वैसे ही एक एकात्मकता हमारे अंदर भी पैदा हो जाए। मेरा मन है शक्तिपात के ऊपर एक प्रवचन मैं आप लोगों से करूंगा। और वो पारिवारिकता के बारे में होगा। कैसा व्यवहारिक शक्तिपात की बात आपसे की जा रही है। व्यवहारिक, कहीं जंगलों में जाकर के भक्ति करने की बात नहीं की जा रही है, कहीं संन्यास लेने की बात नहीं कही जा रही है। अगर संन्यास लेना है तो उन कुविचारों से, बुराइयों से लेना है जो हमको भटका रही हैं, उनसे हमको संन्यास लेना है। आंतरिक दुर्बलता और त्रुटियों के कारण मनुष्य सांसारिक जीवन में अभावग्रस्त बना रहता है और अपने आप को विकसित नहीं कर पाता, अपने मन को शांत नहीं कर पाता। मेरी बात आप मानेंगे? अगर मानेंगे तो मैं आपसे कह रहा हूं, भीतर की कमजोरी बाहर दीनता और हीनता पैदा करती है। और इसी के कारण ये हमारे विचारों के अंदर दृष्टिगोचर होती है। अंदर की कमजोरी। आत्मघाती लोग इस संसार में तिरस्कृत, लांछित, घृणित, उपेक्षित और असफल जिंदगी को जीते हैं। क्या आपकी तो ऐसी नहीं है?
क्या पति पत्नी आपस में एक दूसरे के ऊपर लांछन तो नहीं लगा रहे? क्या तिरस्कृत आप महसूस तो नहीं कर रहे? क्या परिवार में आप उपेक्षित तो नहीं हैं? अगर हैं तो आपकी जिंदगी असफल है। याद रखना, किया जा रहा है, आगे भी किया जाएगा। विश्वास रखना। जिसके भीतर आत्मबल भरा होता है उसके अंतर में प्रकाश जरूर पैदा होगा। उसके अंतस में प्रकाश जरूर पैदा होगा। आवश्यकता आत्मबल की है। बाह्य जीवन का प्रत्येक क्षेत्र आशा, उत्साह, तेजस्विता, स्फूर्ति, पुरुषार्थ से परिपूर्ण दिखाई देना चाहिए। कामचोरी, हरामखोरी ये नहीं होनी चाहिए। घटना घटने से पहले बुराई जब भी घटती है तो वो पलक झपकते ही घटती है। इसलिए हमको इतना तत्पर होना है कि पाप अपना काम कर पाए उससे पहले हमारी चेतना अपना काम कर जाए। हमको अपना स्वभाव इस तरह का बना करके ढालना है। अगर ऐसा होने लगा तो भीतरी बल की आभा को बाहर प्रकट होने का कोई आवरण उसको रोक नहीं सकेगा। कोई भी आवरण उसे दबा नहीं सकेगा। और याद रखना, उत्साह से परिपूर्ण, पुरुषार्थ से परिपूर्ण उत्साह आपके अंदर भरता चला जाएगा। कोई भी कठिनाई होगी तो उसको दलन करने की ताकत आपके अंदर होगी। प्रकाश के स्रोत के सामने अंधकार रुक नहीं पाता। फिर से कहता हूं, गरीबी, अस्वस्थता, विभिन्न परिस्थितियां ये अपने आप पैदा नहीं हुई हैं। बार बार जोर दे करके कह रहा हूं, बार बार जोर दे करके कह रहा हूं, अरे गरीबी, अस्वस्थता या विभिन्न परिस्थितियां ये अपने आप पैदा नहीं हुई हैं, बल्कि ये हमारे आंतरिक उत्साह की कमी है। प्रवचन सुनते रहना, इतने से बात नहीं बनेगी। पर जो शक्ति का प्रत्यारोपण किया जा रहा है, शक्तिपात किया जा रहा है, ये केवल आपके लिए बोला जा रहा है। जैसे दो लड़ने वाले आमने सामने खड़े होकर के लड़ाई लड़ते हैं, अपनी भड़ास निकालते हैं, ऐसे ही ये बात स्पेशली आपको बोली जा रही है। यही शक्तिपात है। जब आप सबको ये लगने लग जाए कि आज तो जो कुछ बोला जा रहा है वो मेरे ही लिए बोला जा रहा है,
डिट्टो जो मेरी जिंदगी है उस पर ही प्रहार किया जा रहा है। तो ये शक्तिपात है। क्या आप तैयार हैं इस बात के लिए कि मैं गरीबी में पड़ा रहूं, मैं अस्वस्थता में पड़ा रहूं, मैं विक्षिप्त अवस्था में पड़ा रहूं? क्या तैयार हैं आप इस बात के लिए? परंतु जो आपकी आज वास्तविक स्थिति है वो आपको मजबूर कर देगी इसी परिस्थितियों में पड़े रहने के लिए। तो हाथ उठा करके टेर लगाओ, हाथ उठा करके टेर लगाओ अपने भगवान को, मुझे बचा ले। मैंने परम पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित एक मां गायत्री का चित्र देखा, जिसमें जल के स्रोत के अंदर कमल के फूल पर मां गायत्री बैठी है और मैं गायत्री साधक होकर के मां गायत्री को हाथ उठा करके टेर लगा रहा हूं, मां मुझे बचा। अब किससे बचा? गुरुदेव ने उसके पीछे मगरमच्छ लगा करके रखे हुए हैं, हाथ में जंजीर है, परंतु मां गायत्री के प्रभाव से यानी कि सद्बुद्धि के प्रभाव से वो जंजीर कटी हुई है जरूर उसका टुकड़ा हाथ में। और भक्त अपनी मां को पुकार रहा है दोनों हाथ उठा करके, परंतु मां भी दोनों हाथ उठा करके उसको गोद में लेने के लिए तत्पर है। पीछे मगरमच्छ लगा है, सामने बचाने के लिए मां गायत्री बैठी हुई है। ये झूठ नहीं है, ये सच्चाई है। मनस्वी व्यक्ति अपनी महानता की प्रतिभा को फैलाते हैं, सकोड़ते नहीं हैं। ऐसे लोगों की दुर्दशा क्षणिक हो सकती है, चिरस्थायी नहीं। क्षणिक क्यों कह दिया? घटना के माध्यम से व्यक्ति को सच्चाई का बोध होगा, परंतु सद्बुद्धि के अस्त्र से तुरंत उस बुराई का दमन होगा, उसकी गर्दन काट दी जाएगी। गायत्री मंत्र अमोघ अस्त्र हमारे लिए बनकर के खड़ा हो जाएगा। कोई भी मुसीबत आपको छू नहीं पाएगी। अपनी महानता की जो प्रभा है उसको फैलाइए। चिरस्थायी सुख और शांति को प्राप्त करिए। व्यक्ति का व्यक्तित्व विकसित हो, उसकी सच्ची संपत्ति, उसकी सद्बुद्धि साबित हो, सिद्ध हो। ये संपत्ति जिसके पास मौजूद है उसे दरिद्र नहीं कहा जा सकता, वो हो ही नहीं सकता दरिद्र। अरे धन संपत्ति नहीं है तो क्या हुआ? साधन नहीं होंगे, सुख नहीं होंगे, परंतु जिसके पास सद्बुद्धि है उसे कोई दरिद्रता सता नहीं पाएगी। जिसके पास ये संपत्ति मौजूद है वो कभी असफल नहीं होगा। बादलों के टुकड़े चंद्रमा को देर तक कहां छिपाए रखते हैं?
इसी तरह से विपन्नता किसी मनस्वी बुद्धि को, व्यक्तित्व को, व्यक्ति को दुर्दशा से बचाने की स्थिति में देर नहीं लगाती है, तुरंत उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया करती है। रीटा बेटा, यही मैं समझा रहा हूं। आपके विचारों में कुविचार, दुर्बुद्धि अटैक करती है, अटैक हमला करती है। सामान्य जीवन जब जी रहे होते हैं, मैं नहीं कह रहा साधना काल की बात कह रहा हूं, सामान्य जीवन जब आप जी रहे होते हैं तो कुविचार आपके विचारों के ऊपर आते हैं। जिन्होंने संप्रेषण करना शुरू कर दिया अपनी सद्बुद्धि का, गायत्री मां पारस है। पारस, पारस माने सद्बुद्धि, सद्बुद्धि को ही गायत्री कहते हैं। वो पारस अगर आपके विचारों को, मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था, जहां सद्बुद्धि का विवेक आपके विचारों में घुस जाएगा तो दीनता, हीनता, दरिद्रता, निष्क्रियता, ये सब विचार आपके ऊपर से भाग जाएंगे। और बेटा, जो तू पूछ रही है उसको सुन लीजिए। जिसने ये गुण अपने में पैदा कर लिया, वो कर्म के परिणाम की प्रतीक्षा नहीं करेगा। इधर कर्म उदय हुआ, उसको पूरा करने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत कार्रवाई करेगा। किसी कर्म को, यानी कि आलस्य, प्रमाद, निष्क्रियता, मैं फिर से कहता हूं, आलस्य, प्रमाद और निष्क्रियता की बात मैंने जो आपसे कही, चेतना कभी निष्क्रिय नहीं होती है, पर राख चढ़ जाती है तो चेतना होते हुए भी निष्क्रिय हो जाती है। अर्थात अगर हमारे अंदर लापरवाही, कामचोरी, कहिए आलस्य अगर है तो हमारी चेतना पर यह अज्ञानता की राख चढ़ी हुई है। बस आज के प्रवचन में मैं आप लोगों को यही तो कह रहा हूं, शक्तिपात की जो बात मैं आपसे कह रहा हूं वो यही कह रहा हूं कि इस राख को उतारो, इस निकम्मेपन को उतारो। गुप्ता जी ठीक लिख रहे हैं, उस आवरण के बाहर निकलना है और अपनी पात्रता आपको विकसित नहीं करनी है, वो तो ईश्वरीय देन है आपके लिए। गुरु की कृपा को ही शक्तिपात कहते हैं। जो विचारों से विचारों का जागरण करता है, समर्पण की आवश्यकता है, समर्पण की आवश्यकता है। बेटा याद रखना, रीता जो बोल रहा हूं, दूरी, परायापन, भेद विचारों का होता है। जब सद्बुद्धि जगती है तो अब मैं भी आत्मा हूं और सब में आत्मा दिखाई देती है। ये संप्रेषण की बात कर रहा हूं, शक्तिपात की बात मैं आपसे कर रहा हूं, और शक्तिपात और कोई नहीं, गुरु ही करता है। उसके बाद आप विभिन्न स्थिति में पड़े हुए नहीं रह जाएंगे। और याद रखना, दुर्दशा की स्थिति बहुत देर तक टिक नहीं पाएगी। जहां आत्मबल होगा वहां कोई भी अभाव नहीं होगा, कोई किसी तरह का अभाव नहीं होगा, चाहे व्यक्तिगत हो अथवा सांसारिक, अधिक समय तक नहीं टिक पाएगा। गायत्री उपासना मनुष्य के व्यक्तित्व
और आंतरिक स्तर, आत्मबल इनको बढ़ाती है, जिससे उसकी सुख शांति और समृद्धि का मार्ग हर दिशा में खुलता चला जाता है। जिधर वो अपनी दृष्टि लेकर के जाता है उधर ही रास्ता उसका खुला होता है, कहीं कोई बंधन नहीं होता। कल एक बच्चा परिस्थितियों के जकड़न में जकड़ा हुआ था। जब उसे कोई रास्ता नहीं मिला तो मेरे पास फोन आया, मेरे से बात कर ही रहा था, मैं उसे समझा ही रहा था कि जैसे ही फोन कटा 15 मिनट बाद फिर फोन आया। क्योंकि जी जिस काम में उलझा था वो तो बन गया। तो मैं फिर से कह रहा हूं, जो अपनी सद्बुद्धि को जगा लेगा उसकी कोई परिस्थिति उसको घेर करके नहीं रख सकती। ये एक मात्र आवरण है, इस आवरण को हटाना होगा। अपने द्वारा ही पैदा किया है, किसी ने नहीं पैदा किया, इसलिए हम इसके बंधन में हैं। समय आज का पूरा हो गया, इसलिए बात को यहीं विचार को विराम दे रहा हूं। कल मैं चाहता हूं कि इसका प्रैक्टिकल रूप आप लोगों से बात किया जाए। कोशिश करूंगा शक्तिपात को आकार देने का। आज की बात को संपन्न कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति।